नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। आज का वीडियो हमारे पूरे कश्मीर ट्रिप के सबसे यादगार और रोमांचक अनुभवों में से एक है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की यात्रा पर। यह सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और प्रकृति के संगम और भारत की एक बड़ी उपलब्धि का उत्सव है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कटरा रेलवे स्टेशन, वंदे भारत से दिखने वाले खूबसूरत पहाड़, लगातार आने वाली सुरंगें, विश्व प्रसिद्ध चेनाब ब्रिज, रियासी और बनिहाल स्टेशन, कश्मीर घाटी का बदलता हुआ नजारा, बर्फ से ढकी चोटियां, धान के खेत और अंत में श्रीनगर शहर तक की आरामदायक यात्रा। और खास बात, हम आपको चेनाब ब्रिज वंदे भारत की दोनों तरफ की खिड़कियों से दिखाएंगे ताकि आप इसका पूरा अनुभव ले सकें और साथ में ढेर सारी जानकारी भी देंगे। हम दोनों 27 मई 2026 की शाम नई दिल्ली से श्री शक्ति एक्सप्रेस पकड़कर 28 मई की सुबह कटरा पहुंच गए हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और अब वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, उसी पे जाना है हमें। कार्ट आपको छोड़ेगी कटरा रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर। वहां आपके सामान की स्कैनिंग होगी, फिर एंट्री मिलेगी। कटरा स्टेशन के मुख्य द्वार से अर्धकुंवारी और वहां से ऊपर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने का रास्ता दिखता है। वैष्णो देवी तक यात्रियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर अक्सर उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से वंदे भारत पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म एक फ्लोर नीचे है, जबकि आईआरसीटीसी का गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट एक फ्लोर ऊपर है। इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। वहाँ से एंट्री होगी, सारे सामान की चेकिंग होगी और ये देखिए काफी दूर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। सामान स्कैन होने के बाद हम नीचे आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। 26,401 वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:20 पर जम्मू से चलती है, 8:05 पर कटरा पहुंचती है और 8:10 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हो जाती है। कटरा से पूरी यात्रा लगभग 3 घंटे की है। बीच में 2 स्टॉपेज आते हैं, एक रियासी और दूसरा बनिहाल। अंतिम स्टेशन है श्रीनगर। करीब 190 किलोमीटर की यह यात्रा भारत की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिनी जाने लगी है। दोस्तों, इसके पीछे 3 दशक की मेहनत छिपी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना को 1994 में मंजूरी मिली थी। साल 2006 में जब हम श्रीनगर से गुलमर्ग जा रहे थे, तब हमने श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक का काम होते देखा था। तब शायद हमने नहीं सोचा था कि लगभग 20 साल बाद हम इसी रेलवे लाइन से कश्मीर की यात्रा करेंगे। और आखिरकार जून 2025 में यह परियोजना पूरी होकर राष्ट्र को समर्पित हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब कश्मीर सीधे भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद हमारी ट्रेन वंदे भारत राइट टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब हम इस ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारी यात्रा शुरू हो गई है। दोस्तों, इस यात्रा के साथ मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव भी है। करीब 10 साल पहले मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि जिस दिन यह रेल प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, चाहे उसमें जितने भी साल लग जाएं, मैं एक बार फिर कश्मीर जाऊंगा, लेकिन इस बार रेल रूट से। पिछले साल जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उस दिन हम लोग यूके में शेक्सपियर के एक गांव स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में विचरण कर रहे थे और रात एक दूसरे गांव मिडिल लिटिलटन में ठहरे थे, यूके के और दूसरे कई खूबसूरत गांव देखने के लिए। उसी दिन मैंने अपनी बेटी अनु और सन इन लॉ निशांक से कहा था, अब मेरा अगला सपना पूरा होने वाला है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम इसी रेलवे मार्ग से श्रीनगर जाएंगे। और दोस्तों, आज 28 मई अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन हमें यह सुनहरा मौका मिला है कि हम आज वंदे भारत में बैठकर इस शानदार रेल रूट से श्रीनगर का सफर तय कर रहे हैं।
आपने देखा कि जैसे ही ट्रेन कटरा से आगे बढ़ी, पहाड़ शुरू हो गए और फिर टनल पर टनल। पूरे रास्ते में दर्जनों सुरंगें आती हैं और उनके बीच चंद सेकंड्स के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत दृश्य। वाह, बहुत ही सुंदर। चेनाब ब्रिज का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दोस्तों इस रूट पर कई छोटे बड़े ब्रिज हैं जो मनमोह लेते हैं। इसी को देखिए, यह है अंजी खट ब्रिज, जो भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। गहरी घाटियों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना यह पुल आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। ऊंचे पायलन और मजबूत स्टील केबल्स के सहारे खड़ा यह पुल अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है। इसका फैलाव 725 मीटर है और अंजी रिवर ब्रिज से इसकी ऊंचाई 331 मीटर है। अब हम एक बार फिर आ गए सुरंग में। इधर ब्रेकफास्ट सर्व करने की तैयारी शुरू हो गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में यह सर्विस प्लेटफॉर्म बड़ा भी है और साफ सुथरा भी। अलग अलग सेक्शंस में चीजों को बेहतर तरीके से रखा जा सकता है। इसके पहले कि यहाँ ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए, हम आपको ले चलते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम की ओर। वंदे भारत का यह वॉशरूम दूसरी अन्य ट्रेनों के मुकाबले में बड़ा और साफ सुथरा है। वॉश बेसिन का डिजाइन भी अलग और मॉडर्न है। इंडियन रेलवेज को यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि सभी ट्रेन के वॉशरूम इसकी तरह बड़े बनाए जाएं, ताकि डोर खुलने के बाद खड़े होने की पर्याप्त जगह हो। फर्श भी साफ सुथरी हो, फर्श पर पानी तैरता हुआ न दिखे जिसमें मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। हाइजीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, खासकर लंबी दूरी वाली ट्रेनों के लिए, क्योंकि इन ट्रेनों में वॉशरूम की सबसे बड़ी दिक्कत यात्रियों को झेलनी पड़ती है। अब हम आ गए हैं इस रूट के पहले स्टॉप रियासी पर। यह स्टेशन भी पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ से नीचे आपको बसावट दिख रही होगी। वंदे भारत कटरा से महज 20 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाती है। स्टेशन जैसे ही क्रॉस करते हैं फिर टनल में पहुंच जाते हैं। इसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाइए पैसेंजर्स। जैसे ही हिंदी और इंग्लिश में अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि चेनाब ब्रिज अब आ रहा है, कुछ यात्री खड़े हो गए इस सीन को कैप्चर करने के लिए। और अब वो पल आने वाला है जिसका हम सबको इंतजार था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चेनाब ब्रिज। अब हम चेनाब ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और अपने लेफ्ट साइड के विंडो से नीचे बहती हुई चेनाब नदी दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एक ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के संकल्प और इंजीनियरिंग की एक जीवंत कहानी के बीच से गुजर रहे हैं। इस ब्रिज की कुल ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जबकि एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, यानी यह एफिल टावर से लगभग 29 मीटर ऊंचा है। मेन आर्क 467 मीटर का है, जबकि इसकी कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है। भूकंप और कठिन मौसम को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अपने राइट साइड के विंडो से पहाड़ों के बीच बहती हुई चेनाब नदी और उसके ऊपर बने ब्रिज से गुजरने का दृश्य।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आगे देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को यहीं लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जब हम एफिल टावर के नीचे खड़े होते हैं तो उसकी ऊंचाई को महसूस करते हैं और जब हम इसके अंदर के लिफ्ट से ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वहां से पेरिस शहर के दिखने वाले दृश्यों को और आसपास के पूरे माहौल को आत्मसात करते हैं। इसलिए इंडियन रेलवेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मेरा एक सुझाव है, चेनाब ब्रिज के इस अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में चेनाब नदी के आसपास नीचे किसी सुरक्षित स्थान पर पर्यटकों को ले जाने की व्यवस्था की जाए। जब टूरिस्ट नीचे से पुल को, उसके पूरे मेहराब को, उसकी पूरी ऊंचाई को, पूरी संरचना को देखेंगे तो उसे अच्छी तरह से फील करेंगे। यह उनके लिए अविस्मरणीय होगा। तब नीचे नदी के पास का वह स्पॉट एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ है, तो ऐसी कोशिश की जा सकती है। और ऊपर से दिखाने के लिए इस तरह के स्पॉट को भी पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन सभी इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और श्रमिकों को तहे दिल से सलाम करती हूँ। इन्होंने असंभव को संभव बना दिया। मेरे विचार से यही असली भारत निर्माता हैं। चेनाब ब्रिज का भले ही यहाँ एंड हो रहा हो, लेकिन किस्सा यहीं समाप्त नहीं होता। यकीन मानिए, आगे के दृश्य तो आपको और मंत्रमुग्ध कर देंगे। समय हो गया है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है चेनाब ब्रिज के गुजरने के बाद, ताकि यात्री उसके पहले चेनाब ब्रिज के दृश्यों का अच्छी तरह से लुत्फ उठा सकें। अब ट्रेन एक बार फिर सुरंग में प्रवेश कर रही है। अब हमें ब्रेकफास्ट दे दिया गया है। इत्तेफाक से हमें कोच के सेंटर में बड़े टेबल के साथ वाली 2 सीटें मिल गई हैं। ऐसे टेबल पर खाना पीना आरामदायक हो जाता है। खीर का टेस्ट कैसा है? यह पहला वाकया था जब ट्रेन में सफर के दौरान हमें ब्रेकफास्ट में पूड़ी और कोहड़े की सब्जी मिली थी। खीर भी थी और ऑफ कोर्स टी बैग भी। कोहड़े की सब्जी हमें बहुत पसंद आई। तब सरोज ने घर से भी लाई पूड़ी, पनीर की सब्जी, पुआ, अचार और हरी मिर्च निकाल ली। मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक दूसरे को हाथ से खिलाने का अलग ही सुख है। अब हमारा ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच हो गया। जब मैं हैंड वॉश करने गया तो देखा कि स्क्रीन पर तमाम तरह की जानकारियां अच्छी तरह से डिस्प्ले हो रही हैं, जैसे स्पीड 83 किलोमीटर, नेक्स्ट स्टॉप 84 किलोमीटर, बनिहाल 956 पर पहुंचेगी आदि। जब हम दोनों अपनी बेटी अनु के साथ कुछ साल पहले इटली और स्विट्जरलैंड के टूर पर थे तो हमने ऐसा डिस्प्ले देखा था और तभी से चाहत थी कि ऐसा ही भारत की ट्रेनों में भी होना चाहिए। अब हम इसे यहाँ देख पा रहे हैं। दरअसल ऐसा खूबसूरत डिस्प्ले सिर्फ वंदे भारत जैसी ट्रेन में नहीं, हर ट्रेन में होना चाहिए। इसके लिए कोच में 6 या 8 सीटों का एक कंपार्टमेंट भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन एंट्रेंस गेट एरिया को साफ सुथरा रखा जाए, सर्विस एरिया को और वॉशरूम को बड़ा किया जाए और ऐसा डिस्प्ले स्क्रीन लगाया जाए। जनरल क्लास के यात्रियों को इंसान समझा जाए और उनके कोच में भारी सुधार किया जाए। तभी वर्ल्ड क्लास जैसी फैसिलिटीज यात्रियों को मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। The main tunnel for operations and a parallel escape tunnel for safety.
यह है वंदे भारत का दूसरा स्टॉप बनिहाल। सर्दियों में यही रेलवे स्टेशन दिलकश नज़ारे पेश करता है। प्लेटफॉर्म और रेल पटरियों के बीच बर्फ की ऐसी सफ़ेद चादर देखकर सांसें थम जाती हैं। वंदे भारत से सर्दियों में सफ़र का आनंद कुछ और ही है। यहाँ 2 मिनट ठहरने के बाद ट्रेन आगे बढ़ गई। एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान दिख रहा है और इसके आगे श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे। और दोस्तों, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कश्मीर की खूबसूरत वादियों में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां से आपको दिखेंगे कई खूबसूरत नज़ारे। मौसम बदलने लगा है। जैसे ही हम बनिहाल पार करते हैं, पूरा पैनोरमा बदल जाता है। अब सामने दिखाई देते हैं हरे भरे खेत, सुंदर घर, सड़कें, अलग अलग रंगों वाले पहाड़ और प्रकृति की गोद में बसे गांव। सर्दियों में यही पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। काजी कुंड पार करते ही दूर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। नए नए मकान बन रहे हैं। अब हम पार कर रहे हैं अनंतनाग रेलवे स्टेशन। अगर मौसम साफ हो तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन क्रॉस करते ही बर्फ से ढके पहाड़ साफ दिखाई देने लगते हैं। अब हम अवंतीपुरा रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जगह किसान अभी भी धान की रोपाई कर रहे हैं, लेकिन जहां रोपाई हो चुकी है वहां हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। पीछे दिख रहे गुलमर्ग के पहाड़ श्रीनगर तक दिखाई देते रहेंगे। यह दृश्य मन मोह लेता है, आंखों को बहुत सुकून देता है। अब हम पहुंच गए हैं पंपोर। यही दुनिया के बेहतरीन केसर की खेती होती है। मैंने कश्मीर की इस यात्रा में पंपोर से ही केसर मंगवाया था। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ बैंगनी फूलों की चादर बिछ जाती है। उसी समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जानते हैं केसर महंगा क्यों होता है? इसलिए कि 1 ग्राम केसर निकालने के लिए 150 से 170 फूलों की जरूरत पड़ती है। सच कहूँ तो यह सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं है, बल्कि एक पुराने सपने के साकार होने का एहसास है। उनका भी, जिन्होंने 1994 में कश्मीर को देश के समूचे रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा था। कुछ यात्राएं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाती, बल्कि वर्षों से संजोए हुए सपने को भी मंजिल तक पहुंचाती हैं। डल लेक, मुगल गार्डन, पहलगाम की लिद्दर नदी, गुलमर्ग और सोनमर्ग के बर्फीले पहाड़, पूरे कश्मीर की खूबसूरत वादियां आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। शिकारा राइड, मीना बाजार और डल लेक के बारे में ढेर सारी जानकारी के साथ ही 28 मई की शाम को डल लेक में हमने कैसे एंजॉय किया, इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसे तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कश्मीर के अगले वीडियो में, क्योंकि कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है।